जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक कवर किए थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट टॉपिक है कृमि जनित रोग। प्रमुख कृमि जनित रोग फाइलेरिया, टीनिएसिस, एस्केरिसियस, ठीक है। फाइलेरिया रोग होता है बाउचेरिया कृमि से। फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है मादा क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा। फाइलेरिया कृमि का संचारण किससे होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा। हाथी पांव रोग फाइलेरिया के कारण होता है। टीनियसिस रोग होता है टीनिया सोलियम परजीवी के कारण। टीनियसिस रोग किसके कारण होता है? टीनिया सोलियम परजीवी के कारण। नेक्स्ट है एस्केरियसिस रोग का कारण है एस्केरिसिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमोटोड के कारण। नेक्स्ट है वंशानुगत या अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जो है कौन कौन सा है? वर्णांधता है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, विल्सन रोग है। वर्णांधता में रोगी को किस रंग का पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो वो है लाल और हरा। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? हेरनर ने 1876 में। रक्त का थक्का नहीं जमता है हेमोफीलिया बीमारी में। शाही बीमारी कहलाता है हेमोफीलिया रोग। थैलेसीमिया प्रभावित करता है रक्त को। विल्सन रोग दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। विल्सन रोग से शरीर के अत्यधिक मात्रा में संचय होता है कॉपर। नेक्स्ट टॉपिक है आंखों से संबंधित रोग। आंखों से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा। आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी है किसकी? आंखों की। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। खरी एवं आड़ी लाइन में अंतर नहीं कर पाता अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। अबिंदुकता एस्टिमेटिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है। जरा दृष्टि दोष में निवारण के लिए प्रयोग करते हैं द्विफोकसी लेंस। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है हरे और लाल रंग में। ग्लूकोमा में आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी बोलते हैं। कैंसर जांचने की विधि को बायोप्सी टेस्ट बोलते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कार्सिनोजेन होता है। कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सटोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से। किस वृक्ष से? यू वृक्ष से। और फिर ल्यूकेमिया है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। आंखों के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डियों का कैंसर कहलाता है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से। कैंसर प्रभावित कोशिका है कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कौन कैंसर कहलाता है? ब्रेन ट्यूमर। और ट्यूमर की पहचान है तो कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? आर्सेनिक 74। अब अन्य रोग के बारे में आ गया टॉपिक। ग्वाइटर यानी घेंगा या गंडमाला रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। मिनीमाता रोग शरीर के किस धातु के अधिकता विषाक्तता के कारण होता है? पारा। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया था जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। सूखा रोग रिकेट्स प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है मस्तिष्क।
सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है? कैडमियम धातु। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है ऑटोप्सी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग के होने की संभावना है? बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होता है? फुफ्फुस धूलिमयता से। एनोसीमिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति में कमी एनोसीमिया रोग कहलाती है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ, रूबेला की बीमारी के लिए। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? स्थिर रंध्रता, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डी। रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है गठिया। गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर यानी यकृत यानी। चलिए नेक्स्ट है, घाव से निकलने वाला सफेद द्रव है मवाद। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो क्या है? त्वचा रोग है। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओटोस्कोप का। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। तो अब इसका टेस्ट होगा, टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, थैलेसीमिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हाँ, बता रहा हूँ मैं। थैलेसीमिया रोग जो है रक्त को प्रभावित करता है। निकट दृष्टि दोष का संबंध है किससे? आँख से है। मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किस धातु की अधिकता के कारण होता है? ये होता है पारा के कारण। बर्नार्ड व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? लाल और हरा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सटोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से। ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हड्डी से है। मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके इलाज में लैटनोप्रोस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? लैटनोप्रोस्ट का प्रयोग। कैंसर की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए होता है? तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस की परीक्षण के लिए। ठीक है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो वो है एम्फेसेमा। कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। स्पॉन्डिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो प्रभावित करता है मेरुदंड को। किसको? मेरुदंड को। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है। तो मस्तिष्क का कैंसर ब्रेन ट्यूमर क्या कहलाता है? ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट है, आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया, और दूरदृष्टि दोष को कहा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को कहा जाएगा मायोपिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मायोपिया का तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? कृमि से। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है आंखों का। दूरदृष्टि दोष से व्यक्ति स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को। नेक्स्ट है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओंकोलॉजी। हाथी पांव रोग फाइलेरिया कहलाता है। मिनीमाता रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मिनीमाता रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव क्या कहलाता है? ये कहलाता है मवाद। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो ट्यूमर की पहचान के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। किसका? कोबाल्ट 60 का। कृमि जनित रोग है कौन सा? तो इसमें हो जाएगा एस्करोसिस। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों जो है कृमि जनित रोग है। अनुवांशिक रोग कौन सा है? अनुवांशिक वर्णात्मकता हो, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो कान के पर्दे की जांच के लिए हम लोग करते हैं ओटोस्कोप का प्रयोग। किसका? ओटोस्कोप। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। त्वचा का कैंसर क्या कहलाता है? तो त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। इटाई इटाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता के कारण। बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस बीमारी किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर एवं मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। फलेरिया कृमि का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो फलेरिया कृमि का संचरण जो होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। रोग को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहते हैं? तो वाहक कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो सेट समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।